सनराइज़ का टाइम लैप्स तो आपने देख लिया, तो इसी बात पे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो एंड टू आवर चैनल SBK व्लॉग। क्या हाल है हमारे भाइयों के? तो बड़े दिनों बाद मतलब ये बोलने का मौका मिल रहा है। ऑलमोस्ट अभी भी रिसेंटली एक हफ़्ता पहले मैंने वीडियो बनाई थी, और वो जो एक हफ़्ता पहले वीडियो मैंने बनाई थी 1 वीक पहले, वो बनाई थी ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद। मतलब अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:30 हो रहे हैं सुबह के, बट मैं रात से सोया ही नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में भाई साहब शेड्यूल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना मेरा कि रात को नींद ही नहीं आ रही। तो रात को नींद नहीं आ रही थी, बैठे बैठे मैं 2-3 बातें सोच रहा था। 2-3 बातें क्या है वो आज आपसे इस व्लॉग में करने आया हूँ। एंड टेंशन मत लो, सिर्फ बातें नहीं करूँगा, फुल ऑन एक्शन भी है, और एक्शन कैसे है वो भी समझाता हूँ मैं आपको। मैं इतने टाइम से कहाँ था? सबसे पहला क्वेश्चन तो लोगों का, आप लोगों का यही आ रहा है, भाई मैं इतने टाइम से व्लॉग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ये जो पैंडेमिक टाइम चल रहा है, ये सेकेंड वेव जो आई है इतनी ज़्यादा वर्स आई है ना कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी लाइफ खो चुके हैं। मेरी दादी में मतलब मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, जो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, जिसकी वजह से मैं गंजा भी हो रखा हूँ। तो मेरी दादी एक्सपायर हो गई, प्लस मेरे नोन में, मेरे रिलेटिव्स में इतने ज़्यादा लोग एक्सपायर हो गए ना कि बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था व्लॉग करने का। तो ये एक रीज़न है कि मैंने इस पैंडेमिक टाइम में, इस लॉकडाउन में बिल्कुल भी व्लॉग नहीं करा। लास्ट ईयर जो लॉकडाउन हुआ था उसमें तो मैं फिर भी ये टेरेस पे आके व्लॉग कर लेता था। तो अब मैं भी थोड़ा ओवरकम हो रहा हूँ, अब व्लॉग आना स्टार्ट करेंगे जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा। उसके बाद तो तबाही है, मतलब लॉकडाउन खुलने का वेट है, 2 नई सुपर बाइक आने का भी वेट है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही 2 नई सुपर बाइक आ जाएंगी हमारे ग्रुप में। तो पहली चीज़ तो यही थी कि मैं मतलब ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा था, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। एंड सेकंड चीज़ जो थी ना भाई, मतलब मैं अपनी पुरानी वीडियो से कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, खाली बैठे तो क्या करें। कमेंट सेक्शन में मैंने सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन कमेंट देखा वो ये था कि भाई मैं बाइक क्यों नहीं भगाता हूँ, कि भैया आप भी बाइक भगाया करो, आप भी बाइक भगाया करो। तो भाई ऐसा नहीं है मैं बाइक भगाता हूँ, बट ये है कि अब जब हम बड़े होते हैं तो हमारे बड़े होने के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं। चाहे आप एज में बड़े हो, चाहे अगर आप जॉब करते हो, अगर आपकी जॉब में आपका प्रमोशन हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती है। चाहे आपका बिज़नेस हो, अगर बिज़नेस आपको ग्रो करना है तो उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबल भी बनना पड़ता है। तो सेम गोज़ टू मी, मतलब जैसे हम अगर यूट्यूब चैनल हमारा ग्रो हो रहा है तो वैसे मुझे थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी वीडियोज़ बच्चे भी देखते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं भगाऊँ और मुझे देख के कोई और भी भगाए, क्योंकि अगर मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो चलो मैं फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लूँगा, लेकिन एक्सपीरियंस जब मिस हैपनिंग होनी होती है वहाँ कोई एक्सपीरियंस काम नहीं आता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा कि नहीं दिखाता, पहले हम भगाते थे, पहले मैं भी दिखाता था, वरना भाई देखो यूट्यूब पे आज के टाइम में वायरल होना इतना ज़्यादा ईजी हो चुका है कि मैं सिर्फ ओवर स्पीडिंग दिखाऊँ, ड्रैग रेस दिखाऊँ, स्ट्रीट रेस दिखाऊँ, चाहूँ तो मैं भी अपना चैनल मिलियन कर सकता हूँ, बट मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। बट आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि भाई आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि मैं क्यों नहीं भगाता हूँ। बट मैं आपसे लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप प्लीज़ मेरे को देख के, या किसी भी को जिसको भी आप देखते हो कोई भगा रहा है तो उसको देख के कभी भी कॉपी मत करना। तो आज का ब्लॉग जो होने वाला है, मतलब जो लास्ट मैंने संडे राइड करी थी ना, मुझे ध्यान भी नहीं कब करी थी, लास्ट संडे राइड में मैंने दिल खोल के भगाई थी। तो लास्ट संडे राइड पे वो जो क्लिप थी मैंने डाली नहीं थी जो मैंने भगाई थी। तो आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कि आपके भाई ने भूसा दिल खोल के बड़े टाइम बाद भगाई थी, क्योंकि मैं बहुत कम भगाता हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आ चुकी है, तो इसलिए मैं भगाता नहीं हूँ। तो इसलिए आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैंने दिल खोल के कितने टाइम बाद और कैसे भगाई थी। तो आज आप वो चीज़ एंजॉय करने वाले हो। तो थर्ड मेन कॉमन क्वेश्चन के लिए चलते हैं पहले नीचे चल के बात करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा शोर आ रहा है, पक्षी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और प्लस एसी और कूलर की आवाज़ भी थोड़ी ज़्यादा। तो नीचे चल के बात करते हैं। तो अब हम आ गए नीचे, तो अब बात करते हैं जो थर्ड मेन कॉमन क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है, वो ये पूछा जा रहा है कि भाई इस लॉकडाउन में हमें अपनी बाइक या अपनी स्कूटर या अपनी स्कूटी सेल आउट करनी है, कैसे करें, क्योंकि बहुत लोगों का मन हो रहा है अब अपग्रेड करने का। तो आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है Bikes24। यस, Bikes24 पे आप 1 घंटे के अंदर अपनी बाइक या स्कूटी या कोई भी टू व्हीलर सेल आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करो। जो भी अगर आपको सेल आउट करना है, जैसे सपोज आपने अपनी बाइक सेल आउट करनी है, तो उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। सबसे पहले आपका जब आप नंबर डालोगे OTP आएगा, देन आपकी बाइक से डिटेल मांगेंगे, कौन सा ओनर है, कौन सा मॉडल है, कहाँ की रजिस्ट्रेशन है, क्या क्या वर्किंग है, सेल्फ स्टार्ट है। तो जो भी बेसिक चीज़ें होंगी वो आपको फिल आउट करनी पड़ेगी। जब वो सारी चीज़ें फिल आउट आप कर दोगे ना, लास्ट में एक ऑप्शन आता है एक्सपेक्टेड प्राइस का। जो एक्सपेक्टेड प्राइस अगर आप उस पर एग्री करते हो तो आपको फिर भी कहीं नहीं जाना, बंदा Bikes24 से आपके घर पे आएगा। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल आउट करी है वो सारी चीज़ें इंस्पेक्ट करेगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, सारी चीज़ें होंगी, एंड आपके घर से ही आपकी बाइक लेके चले जाएंगे। आपको कहीं नहीं जानी, और पेमेंट भी आपको लेने नहीं जाना।
इसमें सबसे बढ़िया एक चीज़ ये है, इंस्टेंट पेमेंट का भी ऑप्शन है Bikes24 पे। अगर आपको इंस्टेंट पेमेंट चाहिए, अदरवाइज जो इनका टाइम होता है 48 से 72 आवर्स का होता है, तो उसमें आपके बैंक अकाउंट में आपकी पेमेंट जो है वो आ जाती है। इसलिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है। तो जिसको भी अपनी बाइक अपग्रेड करनी है, सेल आउट करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करो और अपनी बाइक सेल आउट करो या अपनी स्कूटी सेल आउट करो और अपग्रेड करो एंड एंजॉय करो। तो अब शुरू होने वाली है मेन वीडियो, मतलब जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे। तो अब पहले वो चीज़ देखो, उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ, क्योंकि अब वो होने वाला फुल ऑन एक्शन। तो अब वो देख के आओ। बहुत टाइम बाद ऐसी वाली राइडिंग करी है लिटरली। ये भाई बहुत फास्ट है और बहुत लाउड है। भाई के नंबर प्लेट लटक गई फ्लाई बाय भाई। ओ भाई कैसे लगी आपके भाई की राइडिंग? आपको मैंने बोला था ना कि भाई मैं भी भगाता हूँ, भूला नहीं हूँ, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, इस वजह से दिखाता नहीं हूँ। बट बाकी हाँ ये भी है कि मैं पहले से बहुत कम, मैंने रैश ड्राइविंग, हाइपर राइडिंग जो भी आप बोलो, मैंने बहुत कम कर दी है, क्योंकि भाई फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये वाली वीडियो देख के भाई पम्प मत होना बिल्कुल भी। हमेशा ध्यान रखना कि आपके घर पे आपकी फैमिली आपका वेट कर रही होती है, इसलिए किसी को भी देख के, मुझे देख के, आप किसी को भी देखते हो, उसको देख के कभी भी पम्प मत होना।
और इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होना कि मेरे को एक्सपीरियंस है मैं भगा लूँगा। भाई मिस हैपनिंग के आगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मिस हैपनिंग के आगे एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं करता। तो इसलिए जितना आप अपने सेफ रहोगे, प्रिकॉशन लोगे, सारी चीज़ें रखोगे, अपने लिए ही बढ़िया है। बाकी तो ऊपर वाला है ही सबके लिए। तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड मिलेंगे, होप सो, फिंगर क्रॉस है, लॉकडाउन जल्दी खत्म होने वाला है, धमाके आने वाले, जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे नए ब्लॉग के साथ। टिल देन राइड आर ड्राइव से, दिस इज़ मी कमल साइनिंग ऑफ, बाय बाय गाइस।